नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा जिले के रनका अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत आदिवासी महिला के साथ 20 वर्षों तक यौन शोषण के मामले में रनका निवासी आरोपी मुखिया इजहार अंसारी ने शनिवार को गढ़वा व्यवहार न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी अनुलिका कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद उसने जमानत याचिका भी दाखिल की, जिसे अस्वीकार करते हुए उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी इजहार अंसारी रनका निवासी और दुधवल पंचायत का मुखिया है। इजहार अंसारी पर उक्त महिला ने आरोप लगाया है कि उसने 20 वर्षों तक उसका यौन शोषण किया है और हमेशा उसे भयभीत करते रहा है। इस गंभीर आरोप के तहत न्यायालय के आदेश पर रनका थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। ये खबर सामने आने के बाद इस मामले को लेकर भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संज्ञान लिया था और भाजपा की एक 7 सदस्यीय जांच कमेटी मामले की जांच की थी। इसके बाद मामले में राजनीति गर्मा गई थी और आरोपी खुद को चौतरफा घिरता हुआ देखकर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। पीड़िता के अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन पर काफी दबाव था और इसी के चलते इजहार अंसारी ने शनिवार को गढ़वा में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुलिका कुमार के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के साथ ही उन्होंने जमानत के लिए भी आवेदन किया, लेकिन न्यायालय ने मामले की गंभीरता और पीड़िता के साथ हुए अन्याय को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया। इस निर्णय के बाद इजहार अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उसे गढ़वा जेल में रखा गया है। इस मामले ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राज्य भर में भी ध्यान आकर्षित किया है। बताया जाता है कि इजहार अंसारी अपने क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति हैं, लेकिन उसे न्यायालय से राहत नहीं मिली, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि कानून सबके लिए समान है। इधर पीड़िता और उनके परिवार के लोगों ने इस निर्णय पर संतोष व्यक्त किया है और उन्हें अब न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। इस मामले का फैसला आने वाले समय में समाज और प्रशासन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश बन सकता है कि इस तरह के गंभीर अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता अब इस मामले के आगे के घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए है और इस घटना ने क्षेत्र में यौन शोषण और महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इजहार अंसारी का जेल भेजा जाना एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे उसकी सामाजिक या राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि न्यायालय में इस मामले की सुनवाई कैसे आगे बढ़ती है और क्या ये पीड़िता को न्याय दिलाने में सक्षम होती है। इधर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पहुंचा आरोपी इजहार अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने ऊपर लगाए गए आरोप को निराधार बताया। मैं बार बार पहले ही से कहते आ रहा हूं कि यह बात झूठी और निराधार है। इस तरह का कोई मामला नहीं है। यौन शोषण कैसे हम कर सकते हैं? उसके घर में पंचायती राज से शुरू 2010 हुआ, अभी तक कैसे वो यौन शोषण हुआ? वो खुद BA पास आंगनबाड़ी सेंटर के सेविका है, उसका माँ आंगनबाड़ी के सेविका, उसके घर में 3-3 4-4 को नौकरी में है। ये कैसे आप लोग कह रहे हैं कि यौन शोषण हुआ है? ये हम नहीं, खुद कह रहे हैं। एकदम बिल्कुल गलत निर्धार बात है। वो जो है मुखिया का प्रभार छीनने और जमीन जो उस पर केस हुआ है, उसके षड्यंत्र रच के और कुछ लोग राजनीति के तहत उसको भड़का के और इस तरह कराएगा ताकि उसको जमीन मिलेगा। इस तरह हम पर आरोप लगा है, तो कहीं कोई मामला आप नक्सली थे 14, ये भी आरोप लगाया आपने। मैं कल नक्सली था, ना आज है ना कभी था। मैं 2001 से नक्सली के डर से रंका भाग कर आया था और घर बना कर आ रहा हूँ। इसकी प्रमाण आप जाके देख लीजिए कि 2001 में मैं घर बनाया हूँ। और मैं जो जेल गया नक्सली के आरोप में, वो मजदूर किसान आंदोलन मंच का मैं संयोजक था। एक पॉलिटिकल कमेटी थी जो जनता के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी। आज आप कहाँ हैं? कचहरी परिसर में। क्यों सरेंडर करना है? क्यों सरेंडर करना है? वही जो आरोप लगा है, उस पर आरोप के लिए मैं आया हूँ कि भैया हम बेकसूर हैं, हमको इसे निजात मिल जाए। आप 14 वर्ष के अवस्था में ही उसके साथ रेप किया था। बिल्कुल गलत बात है। शादी किया है जी, शादी काफी ज्यादा तोड़ा है। कोई शादी तोड़वाता तो ऐसा कहीं दुनिया में होता है कि कोई शादी तोड़वाएगा और 20 वर्ष का मेहनत करेगा और देखते रहेगा। आज साधारण एक पागल आदमी भी इतना बर्दाश्त कर सकता है। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक समाज में घटित घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सरोकार, अपराध, राजनीतिक गतिविधि और सामाजिक समरसता से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने को लेकर संकल्पित है।
आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर हमारी जवाबदेही को और सशक्त बनाते हैं, जिससे हम पूरे उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।